बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक हो गया है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में भी है, जो कि कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को में कहाँ पे होता है? ग्रेना में होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्रिस्टी। ठीक, अब बेटा इसमें बेसिकली कोई नया रिएक्शन नहीं है। NADH2 कोएंजाइम है, FADH2 कोएंजाइम है। ये रिड्यूस्ड हुए थे कब? ये बने थे, रिड्यूस्ड हुए थे कब? रिड्यूस हुए थे रिस्पायरेशन के ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में, लेन रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। अब इनको इंटर होना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडाइज्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसकी ऑक्सीडेशन कौन करेगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इससे फिर जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी यूज होगी एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बनाने में। अब ऐसे एटीपी फॉर्मेशन को जो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कोएंजाइम की वजह से बने, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बना था, उनको क्या कहते थे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक, अब रिक्वायरमेंट इसमें कोएंजाइम क्यों है? यूबीपी नॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर साइटोक्रोम बी, सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 और ऑक्सीजन भी चाहिए होता है इसमें। अब अगर आप चेन देखें, NADH2 टू हाइड्रोजन लॉस कर लेता है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं, NAD+ यह क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यों दे देते हैं, या इसको यूबीपी नॉन भी कहते हैं, कोएंजाइम क्यों। और इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है तो एनर्जी लॉस होती है, और वो एनर्जी एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के एटीपी बना लेते हैं। ये कोएंजाइम के इलेक्ट्रॉन FADH2 से भी ले लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से सी में। इस दौरान एक और एटीपी बन जाती है, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए में, और ए से A3 में एक और एटीपी बन जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन है, सब ये कौन ले लेते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की क्या हुई? रिडक्शन इनटू वाटर। और NADH2 FADH2 की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। अंडरस्टैंड? और इस दौरान जो एनर्जी बनी, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? वाटर है। NADH2 यील्ड कितने एटीपी? 3 एटीपी। FADH2 यील्ड कितने एटीपी? 2 एटीपी। याद रखें। अब बेटा एनर्जी कैलकुलेशन है, ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल एटीपी मिलते हैं 38, लेकिन दो प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाते हैं तो